ओम नमः शिवाय। प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल भक्ति सरोवर में हार्दिक स्वागत है। माता पार्वती और भगवान शिव की प्रेम और समर्पण की कथा तो हम सभी सुनते आ रहे हैं। शिव पार्वती का मिलन, उनके पुत्र गणेश जी की उत्पत्ति की कथा काफ़ी प्रचलित है, लेकिन एक कथा ऐसी भी है जिसमें माँ पार्वती को भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ा और क्रोध में आकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को शाप तक दे दिया था, जिस वजह से माता पार्वती को मछुआरे के घर में जन्म लेकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। ये बहुत एक रोचक और पवित्र कथा है। आप कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, जिससे आपको संपूर्ण कथा का पुण्य प्राप्त हो सके। निवेदन है, कथा पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखिए। एक बार भगवान शिव सृष्टि की कथा माता पार्वती को सुना रहे थे। शिव जी सृष्टि के रहस्यों को बताने लगे तो माता पार्वती सुनते सुनते कहीं खो गई थीं। शिव जी कथा सुनाते गए, लेकिन माता पार्वती दूसरी दुनिया में ही खोई रही। तब भगवान शिव कथा को रोककर पार्वती जी से पूछते हैं, क्या आप मेरी कथा सुन रहे हैं? परंतु काल्पनिक दुनिया में खोई माँ पार्वती भगवान शिव को कोई उत्तर नहीं देती। थोड़ी देर बाद माँ पार्वती वापस दुनिया में आई। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती को कहा, आपने ब्रह्म ज्ञान की अवहेलना की है। जब कोई शिक्षा दे रहा हो तो आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। इस पर भगवान ने क्रोध में आकर माता पार्वती को शाप दे दिया कि आपका जन्म मछुआरे के घर में होगा। इसके बाद माँ पार्वती को मछुआरे के गांव में पहुंच गई। वहां गांव के मुखिया की कोई संतान नहीं थी। वह मछली पकड़ने जा रहा था तो एक बच्ची को पेड़ के नीचे बैठा देखा और वह हैरान हुआ। वह बच्ची कोई और नहीं, माँ पार्वती थी। मुखिया ने भगवान का शुक्रिया किया कि उन्होंने उसके परिवार के लिए बच्ची भेजी है। वह माँ पार्वती को लेकर अपने घर चला गया। जाता है कि शिवजी के शाप की वजह से ही माँ पार्वती को मछुआरे के घर में रहना पड़ा और बहुत तपस्या करने के बाद भगवान शिव उन्हें पुनः मिले और वह अपने पुनः उसी रूप में अपने कैलाश पर रहने लगे। प्यारे दोस्तों, यह कथा हमें बताती है कि भगवान शिव भोलेनाथ हैं। जहाँ वे एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, वहीं जब क्रोध में आते हैं तो माँ पार्वती को श्राप दे दिया। तो हम इंसान कौन हैं? हमें अपने छोटी छोटी गलतियों से बचकर भगवान का ध्यान करते हुए अपने नित्य कर्म करने चाहिए और कभी भी गुरु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आशा करूंगी आपको कथा बहुत अच्छी लगी होगी और कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।